हेलो बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए जो कि बताना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, है ना, इसमें तीन तरीके से जैसे कि फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है और फेज़ 3 होता है। किसको फेज़ 1 किसको फेज़ 2 किस तरीके से होता है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग तो पढ़ेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रेशियोज, है ना, एक ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, ये तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, एक हो गया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और तीसरा पढ़ते हैं SOT यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या आप बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आया? तो ये जो तीन टॉपिक है अपने पास, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगो फेज 1। बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगो फेज 1। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिगो फेज 2, ट्रिगो फेज 2 बोलते हैं। हो गया ना। और ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है या इसको बोले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये होता है ट्रिगो फेज 3। अब समझना इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अगर बात करें कि भाई ये जो तीनों टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं ट्रिगो फेज 1, इसी तरीके से ट्रिगो फेज 2 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोले या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोले जिसको बोलते हैं ट्रिगो फेज 3। अब इन तीनों टॉपिक में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे लॉजिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आने वाले टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कनेक्टेड है। बात समझ में आया? अब इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक खूबसूरती है इस टॉपिक के अंदर कि इसमें टिक करना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन को टिक करना इसमें कला है ना। आंसर तो आ जाएगा, क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन ऑप्शन जो कैसे टिक करना है, किन किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बात समझ में आया? यानी ऑप्शन टिक करना यहाँ पे क्या है? कला है। बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये होता है ट्रिगो फेज 3। ये टॉपिक जो है ना पूरा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला याद रखो, क्वेश्चंस करो, फार्मूला याद रखो, क्वेश्चंस करो, बस हो गया। यानी ये अगर फार्मूला आपको याद है तो ये टॉपिक बड़ा सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ पूरा जितना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है पूरा फुल के फुल क्या है, पूरे के पूरे फार्मूला बेस्ड पे चलने वाला है। फार्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चंस बनेगा, फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चंस नहीं हिलने वाला, समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो फार्मूला बेस्ड है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे लॉजिक पता चल चुका है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे के सारे जो भी टॉपिक्स आगे के टॉपिक्स हैं ट्रिगो होगा। जैसे ITF पढ़ोगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले, सारे के सारे वहां कहीं ना कहीं ट्रिगो का यूज होने वाला है। इवन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, प्रोग्रेशन पढ़ोगे, सब जगह यानी हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ता है। फंक्शन पढ़ो, लिमिट पढ़ो, सब जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन सारे का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक जो है ढंग से आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक और खूबसूरती है कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये टॉपिक, ये जेईई के अंदर एक फिक्स है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें फार्मूला को याद रखना है, चीज़ें बहुत सिंपल है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये होता क्या है। जैसे कि अगर ध्यान से देखें तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ना, ये 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या है भाई? एक है ट्राई, दूसरा क्या है? गॉन, ठीक है, और ये है मैट्रिक या आप बोल सकते हो मैट्रॉन, है ना। तो अगर ध्यान से देखो ये जो ट्राई है ना, इसको बोलते हैं 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रॉन है यानी मैट्रिक बोलते हैं, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। बात समझ में आया क्या? तो अगर आप इसको संक्षिप्त भाषा में बोले यानी दूसरे तरीके से आप बोले सिंपल तरीके से, तो इसको आप बोल सकते हो 3 साइड्स मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 साइड्स का मेजरमेंट बेसिकली करेगा। एक ऐसा मतलब ये तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने में, इसमें ये है कि हम लोग जो है ना जो जैसे ट्रायंगल के जो 6 इंपॉर्टेंट ये होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि मान के चलो इसमें 3 साइड्स होता है ट्रायंगल के अंदर और 3 एंगल्स होते हैं, उसी को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं। अब समझना ध्यान से, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट ऑफ
3 साइड्स। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चलता है ना वो फुल क्या चलता है, ट्रायंगल बेस पे। भाई ट्रायंगल पे उसी में तो है भाई, 2 साइड दे दिया, तीसरा साइड, ये सारे के सारे चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रायंगल, मैं सबसे पहले यहाँ बात करता हूँ, है ना, ये ट्रायंगल बना लिया है ना, एक ट्रायंगल बनाया। अब समझना, जब भी ट्रायंगल का जो नाम देते हैं ना वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ए बी और सी। और साथ ही साथ याद रखना कि नामकरण जैसे करना है तो कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी दिशा, साथ ही साथ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, यानी देखो कैपिटल लेटर में हमेशा याद रखना। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ABC, नहीं लिख सकते हो, यही तरीका है इसका, है ना, कि ये कन्वेंशनली प्रूव है कि भाई जो भी ट्रायंगल का नाम देंगे कैपिटल लेटर में देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। अब एक इस सबसे खूबसूरत चीज इसके अंदर ये है कि ये जो ट्रायंगल ABC जो लिखा है इसमें, ये जो है एंगल A है और इसके सामने वाला साइड जो होगा वो होगा स्मॉल a। ये एंगल B है, इसके सामने वाला जो साइड होगा स्मॉल b होगा। बात समझ में आया। इसी तरीके से ये स्मॉल c है, सॉरी कैपिटल, ये एंगल C है, इस एंगल C के जो सामने वाला जो साइड होगा स्मॉल c होगा। बात समझ में आया। तो ये जो है ना एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल के A के जो सामने वाला साइड है उसको स्मॉल a से बताते हैं, यही तो साइड है। इसीलिए एंगल B के सामने वाला साइड स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल C जो है उसके सामने वाला साइड स्मॉल c होता है। तो बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा, ये बड़ा सिंपल बात है। अब इसमें जो है ना कुछ छोटी छोटी जो है जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना, 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, डिफरेंस जो होता है, ये सारी चीज़ों को छोटा छोटा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बात, क्या इधर दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, सबसे पहले इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग कुछ छोटी छोटी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कौन बताएगा, ये होता है 180 डिग्री। किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना भाई, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एंगल्स, कोई भी ट्रायंगल हो, उन तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया, पहला बात। दूसरा अगर बात करें कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, क्या, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। डेट इज, है ना, लिख सकते हैं ना, उसको बता सकते हैं कैसे। डेट इज हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा वो c से बड़ा होगा, साथ ही साथ b प्लस सी जो होगा वो a से बड़ा होगा, और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस सी जो होगा b से बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट ये पढ़े हम लोग कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। भाई कोई भी 2 साइड्स का जो होगा ना सम जो होगा, ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन बात ये कितने लोगों के दिमाग में चिंगारी उठ सकता है भाई कि सर आता कैसे ये, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस सी। आप प्रूफ करके दिखा दो ना। 4th पॉइंट देखते हैं, सॉरी 3rd पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, इसमें सुनना ध्यान से। अगर बात करें तीसरा पॉइंट तो इधर देख लो तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, डिफरेंस ऑफ, हाँ डिफरेंस मैं लिख रहा हूं, है ना, डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज, है ना, लेस देन थर्ड साइड, है कि नहीं, ये बात सही है। हाँ, तो इसमें क्या करना है भाई कि जो तीसरे साइड जो है ना, माने कोई भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस लेंगे वो तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। कैसे समझना ध्यान से, मैं लिख देता हूं, जैसे मान ले लेता हूं a माइनस बी इज लेस देन सी। ये बात हजम हुआ। हाँ, 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरे से छोटा होगा, यही तो लिखा है ना। ये तुम लिख दो b माइनस सी इज लेस देन a, c माइनस a लेस देन b, इस तरीके से मैं ये ले लिया। लेकिन एक बात पता है कि डिफरेंस जब लेते हैं ना हमेशा मॉड लेते हैं। बात सही है कि नहीं है भाई, डिफरेंस लोग तो ऐसे थोड़ी ना लेंगे, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए ही मॉड लगाते हैं। तो ये मॉड लगाया, लेकिन मॉड का एक खुद का प्रॉपर्टी है भाई, हर चीज का एक अपना खूबसूरती होता है कि नहीं भाई।
मान के चलो हर कंपनी का एक पॉलिसी होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से इस मॉड का भी एक खूबसूरती है कि मॉड ऐसे नहीं खुलेगा, इसका खुद का प्रॉपर्टी एक बार पॉजिटिव से खोलना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव से खोलना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव से खुला तो इसको छेड़छाड़ मत करना, इस डब्बा को ऐसे ही रहने देना, a माइनस बी लेस देन सी, और इसको लिख सकते हो a लेस देन a इज लेस देन b प्लस सी। आया कि नहीं आया? आया। इसी तरीके से अब मान के चलो ये नेगेटिव से अगर खुला होगा तो तुम क्या करोगे, इस डब्बा के पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे लेस देन सी, और जैसे ही तुम किया होगा तो तुमको दिख गया होगा b इज लेस देन a प्लस सी। तुम बताओ क्या इस जो पॉइंट नंबर जो 3 है इससे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? 2 देखो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। क्या आया देखो ना, हम बोले कि कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरे साइड से छोटा है, और हम प्रूफ कर भी दिए कि देखो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा ना वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। देखो हो तो गया, a प्लस सी ग्रेटर देन b। बात समझ में आया? तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करते हैं ना। फोर्थ पॉइंट इधर मैं लिखता हूं। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करने वाले हैं, समझना। 3 पॉइंट तो समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या था? सम ऑफ द एनी ट्रायंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 180 क्या? दूसरा पॉइंट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरा डिफरेंस जो लेगा कोई भी दो साइड्स का तो हमेशा तीसरे से छोटा होगा, है ना। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट्स क्या मैं ऐसा लिख दूं, साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ये क्या है? साइड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे? ये बात हजम नहीं हो रहा सर, कैसे बोल रहे हो आप? डेट इज लिख सकते हैं कि a जो होगा ग्रेटर देन b होगा, 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। ये बात हजम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अरे यार सिंपल है। ये जो एंगल a है इसके सामने वाला साइड क्या था? स्मॉल a। एंगल b के सामने वाला साइड स्मॉल b। एंगल c के सामने वाला साइड स्मॉल c। तुम बताओ ये जब लेंथ है, ये साइड्स क्या है? ये BC का पूरा लेंथ है ना। क्या लेंथ कभी नेगेटिव होगा? तो हो गया तो a ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से ये जो साइड है यहाँ का, ये जो AC का जो लेंथ है ना, ये क्या है? B है। और तुमसे बोलेंगे AB का लेंथ कितना है? तुम बोलोगे सर C। लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस है कि ABC क्या है? ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसमें खूबसूरत एक और पॉइंट है भाई, 5वां। इफ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। बोलो बोलो बोलो। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। अगर मान लो अगर ऐसा होता है कि एंगल B जो है ना एंगल C से बड़ा है, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्मॉल इसके सामने वाला जो साइड होगा इसके सामने वाला साइड से बड़ा होगा। सिंपल है यार। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब ये जो एंगल इसके सामने वाला जो साइड है क्या है? B। ये वाला एंगल छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा इससे। बात समझ में आया? तो B इज ग्रेटर देन C। अब 6th पॉइंट। अब जानते हो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या? इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने को जानते हैं भाई, ये 90 डिग्री है। ये क्या है? A और ये B और C। अब ये तुम बताओ भाई, अगर तुमसे पूछते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है? एंगल नहीं पता है ना। तुम बोलोगे सर एंगल तो बताओ पहले। आप एंगल बताओगे तभी तो बताएंगे। क्यों? अगर ये एंगल होगा तो ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल हुआ तो ये हो जाएगा। एंगल नहीं गिवन है तो समझना ध्यान से। अगर मान लो ये ABC दे रखा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? अब बताओ, इसके जो अपोजिट, इससे जो बना हुआ जो लाइन है, यानी ये जो बेस, ये दीवार जो खड़ा है जमीन पे, ये क्या हो जाएगा? बेस। और इस थीटा का जो अपोजिट है क्या होगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री जो एंगल बनता है ना, इसके जो ठीक सामने वाला होगा वो क्या होगा? साइड। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आया कि नहीं आया? हो तो क्या? तो ये होगा बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रट्टा मार के नहीं रखना कि सर ए बी जो होता है हमेशा पी ही होता है। नहीं, अगर थीटा यहाँ पे दे देंगे ना तो ये पी हो जाएगा। बात समझ में आया? एंगल जिसके साथ बनता है वो हमेशा बेस कहलाता है, याद रख लो। जिसके साथ एंगल बना वो हमेशा क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो भाई अगर ये मान लो ये पी हो गया, बी हो गया, एच हो गया, अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या ये P बाई एच को क्या लिखोगे जादू से? इसको जादू मंत्र से बोल देना सर साइन थीटा हुआ, और ये क्या होता है? P बाई एच होता है कि नहीं? अगर B बाई एच पूछेंगे तो जादू मंत्र से कैसे लिखोगे? cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच। इसी तरीके से P बाई B
P बाई बी, सिंपल है यार। tan थीटा क्या होगा, बोलो बोलो, ये हो जाएगा P बाई बी। अब हम ये भी प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो है ना, इसका ओरिजिन कैसे साइन थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा क्यों आता है ना, इसको देखेंगे आगे। या साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री सब कैसे होता है प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये आ गया P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। अब इसको याद रखने का अपने पास बड़ा सिंपल ट्रिक है। क्या है भाई? P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो जाएगा? हो तो गया यार, यही तो है, यही तो अपने को याद रखना है, ठीक है। तो क्या याद रखना है भाई? P बाई एच, बोलो बोलो, P बाई एच साइन थीटा। इसी तरीके से अगर पूछे B बाई एच, बोलोगे कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। हो तो गया, बस सिंपल है। कैसे याद रखना है? ट्रिक्स क्या है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है कि नहीं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को याद रखना है। ये हो गया राइट एंगल का खेल। वैसे ये जो जितना सारा चीज़ यहाँ पढ़ेंगे ना, वो सब राइट एंगल से ही रिलेटेड होने वाला ट्रिको के अंदर आगे पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सबसे पहले अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और देखने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1। कैसे आता है इसको देखते हैं ना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर आप 6 देखने वाले हैं, है ना, समझना ध्यान से। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा और P बाई बी टेन थीटा होता है। अगर इसको उल्टा कर दोगे, बिल्कुल रेसिप्रोकल ले लो, तो चेंज हो जाएगा। कॉसेक थीटा वो आगे देखेंगे, कॉट थीटा और सेक थीटा। सबसे पहले समझना आप ध्यान से, अगर मान लो अगर जैसे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये C है, ये B है, ये क्या है? A 90 डिग्री। तुम बताओ, अभी तो पता है कि जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? बेस। जिसके और इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया। ये सारी चीज अपने पास आ गया। अगर हम बोले कि इसमें लगाए तो क्या? पाइथागोरस बाय PGT, इसका मतलब ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस पूरा दुनिया जानती है कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम होता है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। सिंपल है ना छोटू? तो क्या लिखेंगे बताओ? P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखोगे? H स्क्वायर। यहां तक कोई लिखने में कष्ट नहीं है ना भाई। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा? H स्क्वायर लिखा। अब हम लोग बड़ी चालाकी से यहाँ पे H स्क्वायर से डिवाइड मारने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या किए? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई H स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिवाइड मारे हो कभी? हो गया। जैसे ही तुम डिवाइड मारोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा? ये P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई P बाई ये क्या है? P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है। क्या इसको हम ऐसा लिख दे? क्या P बाई एच का होल स्क्वायर, B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दें B बाई एच का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर उड़ गया, क्या आया? 1। और अपना ध्यान से देखना, P बाई एच क्या होता है? यही तो होता है साइन थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहां से ये चीज, इसका प्रमाण आ गया क्या भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बोलो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया। बस यही तो प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता कैसे है? इस तरीके से आता है। तो आइए ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है ये आता कैसे है? समझ में आ गया है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है उसके बारे में। अब पॉइंट नंबर हम लोग 8 शुरू करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है? 2, सुनना ध्यान से, 2 बेसिक या इसी को बोल सकते हो फंडामेंटल। 2 बेसिक या फंडामेंटल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी बोल दो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बोलो बोलो साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस याद रखना कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि बेसिक होते हैं या फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसको बोलते हैं? साइन एंड कॉस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ना पहले से प्री डिफाइंड है। क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शंस है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक या फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों बोलेंगे भाई?
क्योंकि प्री डिफाइंड है ना, पहले से ही दिया हुआ है। अच्छा बाकी के शर्त तो क्या है, बाकी के जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि टोटल 6 होते हैं भाई, अपने पास साइन और कॉस आ गया, बाकी के जो सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, ये जो 4 फंक्शंस होते हैं इसको बोलते हैं डेराइव्ड फंक्शन। क्यों बोलते हैं डेराइव्ड फंक्शन? क्योंकि वो सारे के सारे फंक्शंस इसी से तो डेराइव होता है। हो गया, तो ये इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आया 9th नंबर की अगर बात करें तो तुमको तो चीज समझ में आ गया होगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल पे अभी तो मूव किए थे कि अगर ये थीटा रहा तो तुम बोलोगे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए तुम बताओ सर साइन थीटा, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू सिंपल है सर पी बाई एच। अच्छा अब तुमसे पूछ देंगे कॉसेक थीटा बताओ, तुम बोलोगे सर उल्टा कर दो, उल्टा एच बाई पी, बस हो गया। या ऐसा बोलो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए कॉस थीटा, तुम बोलोगे सर बी बाई एच, हो तो गया सर। और अगर तुमसे पूछ दे सेक थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, सिंपल है कि नहीं, जो कि यहाँ पे आएगा। आया। अब अगर तुमसे बोले कि भाई पी बाई बी बताओ, तुम बोलोगे सर टेन थीटा को बोलते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अगर उल्टा पूछ दे कॉट थीटा यानी रेसिप्रोकल, तो बी बाई पी हो जाएगा, ये सिंपल है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे कि 3 हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके से उनको अपन डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटीज। 3 जो है ना आइडेंटिटीज जो है बड़ा फेमस है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज करके काम चला लेते हैं, है ना। समझना ध्यान से, ये क्या है। सबसे पहला जो है इसमें ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कितने लोग के दिमाग में उठ रहा होगा चिंगारी, सर क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया, बस ऐसे भी लिख दो। अगर तुम्हारा मन ऐसे नहीं कर रहा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और करके लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरा दुनिया जानती है भाई, ये फॉर्मूला किसको याद नहीं है कि नहीं। बड़ा सिंपल है, मतलब कि कन्वर्जन तो कर लेंगे हम लोग। सबसे पहला ये है कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 कैसे आया प्रूफ करके दिखा दिया हूं। दूसरा देखना भाई, दूसरा इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आता कैसे प्रूफ, सिंपल है, इसका यूज करके, इसी का यूज करके। इसको लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ कर दो, हो गया बस। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिगो का सबसे सिंपल कमाल यही तो है, सबसे खूबसूरती यही है कि जब भी फंसो आगे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा, इसके पीछे ये लॉजिक है क्योंकि साइन और कॉस क्या है, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, तुम उसको कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा काम हमेशा। तो ये क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ऐसा लिख दो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है क्या? हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तीसरा पॉइंट बड़ा अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज जिसको याद रखना ही रखना है, जानते हो क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 1। क्या इसको तुम बताओ ऐसा लिख दें सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू, इसको ऐसा लिख दें सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों लिखा, समझ में आ रहा है बात? इसके पीछे लालच क्या है, इसके पीछे लालच देखना ध्यान से। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस कॉट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब समझना ध्यान से, अगर तुमसे बोल देगा ना कि सर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 है, 3/5 है, या ऐसा सुनो ऐसा पूछ देगा, बोलेगा तुमसे जानते हो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 3, और तुमसे पूछेगा ना कि आप कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, या बोल देगा साइन थीटा, हालत खराब हो जाएगा, हालत। समझ रहे हो बात? नहीं समझ में आया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दे दे, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 दे दे, यानी दो फंक्शन का इज इक्वल टू एक कांस्टेंट दे देगा। तुमसे पूछ देगा आप निकालिए टेन थीटा या कॉट थीटा, तो हालत खराब हो जाएगा फाइंड आउट करने में। वहां पे काम ये आने वाला है, क्या करेंगे सेक थीटा, सुनना यहां से क्या हम ऐसा लिख दे क्या कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, बताओ कितना होगा? हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस
tan थीटा। अब बताओ क्या हमारा क्वेश्चन को सिंपल कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो हो गया। sec थीटा माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये 2 है 3 है, इसका मतलब कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, यानी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर तुमको दे दिया sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हम sec थीटा माइनस tan थीटा नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। हो गया यार, देखो कितना सिंपल है। तो बात आसान है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके पीछे लालच क्या है, समझ में आया? ये क्यों लिखा? तो ये इसलिए क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू लिख दो ऐसा, या ऐसा लिख दो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो प्लस वाला। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज यहाँ से समझ में आ गया। तो इसको याद रखना भाई, नहीं तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे भावुक होने से क्वेश्चन ना बनने वाला है। समझ रहे हो ना? ये याद रखना पड़ेगा अपने को कि भाई ये कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉरी पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर भाई एक और अपने पास बचा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा 1 के इक्वल होता है। पूरा दुनिया जानती है भाई, आइडेंटिटी यही तो होता है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख देते हैं? ये प्रूफ आता कैसे? इसको लिख दो क्या 1/sin स्क्वायर, इसको लिख दो cos बाई साइन, हो गया, प्रूफ कर दोगे, आ जाएगा 1 का इक्वल, है ना? समझना ध्यान से। अब क्या करते हैं, क्या इसको ऐसा लिख दे क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत है क्या? हो तो क्या, ये है आइडेंटिटी भाई, मतलब इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइनस में था तो इसको उधर ले गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे फिर से वापस यही चीज, यही कन्वर्जन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हम लिखते हैं ऐसे? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी लिखोगे, इज इक्वल टू कितना? 1। अब फिर से वापस तुमको अगर क्वेश्चन दे देना कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 है, और तुमसे पूछ देगा कि आप निकालिए साइन थीटा, हालत खराब हो जाएगा, ये जल्दी चमकेगा ही नहीं भाई, चमकता ही नहीं कि करना क्या है। तो वहां पे ये काम करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो भाई? तो कॉसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से हम लोग खूबसूरत तरीके से लिखेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, या तुम लिख सकते हो जैसे मन कर, इसको लिख दो या इसको लिख दो, किसी एक को डिनोमिनेटर भेज दो, है ना? तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हो गया। इस रिजल्ट को याद रखना। अच्छा, अगर मान लो हम लिखे यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, क्या अगर तुमसे पूछेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बताइए, तो नहीं बता सकते हो। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इंटरचेंज कर लेना, हो जाएगा। तो ये हुआ 3 इंपॉर्टेंट क्या है हमारा आइडेंटिटीज है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जोड़ते हैं, 3 हो गया हमारे पास, 3-4 और है जिसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, समझना ध्यान से। अब हम 4th नंबर की बात करने वाले हैं। 4th नंबर होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि ये होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये होता कैसे, इसका प्रूफ करके देख लें। बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या करने वाले LHS ले लेते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ देख लेते हैं ना, आता कैसे थोड़ा सा देख लिया जाए, इसके पीछे रीजन क्या है। LHS को क्या लिखा भाई? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? क्या tan स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख दूं? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया यार, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम अगर लेते हो यहाँ पे देखना ध्यान से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ गया, इनटू में देखना ध्यान से, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमको अगर यकीन ना हो तो तुम देख लो भाई कि साइन स्क्वायर थीटा तो यहां से आ गया, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, हो तो गया बस, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अब तुम्हारा दिल यकीन कर लिया कि आने वाला है? अब क्या आया? tan स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा सर, इसी का मतलब, इसका मतलब ये है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका मतलब सर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर के बराबर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यही सेम। अपने को काम क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ, है ना? क्या लिखेंगे? cot स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये आएगा, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हजम हुआ कि नहीं हुआ? और आता कैसे है? सेम काम करना हमें फिर वापस, ये से ही करना है यार, सेम एज इट इज। इसका प्रूफ फिर से देख ले क्या? हाँ देख लेते हैं ना, शॉर्टकट में लेके लिखेंगे भाई। LHS क्या लिखेंगे? LHS हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का लिख दो ऐसे, सी स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी फॉर कॉस और एस फॉर साइन। हाँ, सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको और थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। हो गया, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही तो प्रूफ करना था बेसिकली अपने को। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं ना, तो अब बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6, है ना। पॉइंट नंबर 6 क्या होगा भाई? देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। आता कैसे है? अब सुना ध्यान से, याद कैसे रखना है? यहाँ पे साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 होगा तो इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पे 6 हो जाएगा ना तो इसका हाफ कर देना। यहाँ 4 है कि नहीं है? 4 है तो हम क्या किए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा तो क्या करोगे? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मतलब ये जो है ये सारे का सारे डिट्टो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे इसका हाफ कर दिया। 4 है तो अगर 6 कर देंगे तो क्या करोगे? इसका हाफ कर देना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, बस हो गया। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना, आता कैसे है, समझना ध्यान से। ये कैसे आता होगा, कैसे ये आता है देख ले, क्या समझना ध्यान से। साइन स्क्वायर 4 थीटा जो है ना प्लस में कितना है? कॉस स्क्वायर 4 थीटा। क्या इसको ऐसा लिखते हैं? साइन स्क्वायर 4 थीटा को ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताओ, इसी तरीके से मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? ए के पावर 4 था, बी के पावर 4 था, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या करें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे, तो हम लिखेंगे भाई यही तो होता है एक फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात हजम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, होता क्या। अब अपने पूरा दुनिया जानती है कि जब एंगल सेम होता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सकते हो? 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, यही तो है। ये हो गया हमारा प्रूफ। बात समझ में आया? तो इस तरीके से अपने को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 7। तो अब बात करने वाला है पॉइंट नंबर 7, जो कि क्या है भाई अपने पास? बताओ, साइन के पावर 6 थीटा प्लस में कॉस के पावर 6 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलो? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब समझना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्रूफ देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। समझना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़ी चालाकी से इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, आइडेंटिटीज बताओ। इसको हम क्या ऐसा लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का पावर में 3, बताओ लिख सकते हैं ना। इसको LHS को मैं ले रहा हूं, कॉस के पावर में 2, इसके पावर में कितना लिख दूं? 3। अब समझना ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला कौन बताएगा? ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ये होता है ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू में कितना? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। ये होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे। समझना ध्यान से, ए प्लस बी कितना होगा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना?
कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिखोगे, और माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? भाई ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम लोग यही काम तो किए हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, है ना, 1 इंटू भाई साइन के पावर में 4 है, ये कितना है साइन के पावर 4 प्लस में कॉस के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ऐसा। और अगर तुमको यकीन ना आए तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना फिर से। इसको लिखोगे एस के पावर 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे क्या सी के पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और अगर ध्यान से देखना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फिर से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखेंगे एस स्क्वायर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ नीचे, एस स्क्वायर प्लस में कितना सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2s स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है कि नहीं? बस सिंप्लीफाई कर लो ना यार, आ तो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होता है, तो इसको लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, दिख रहा है क्या? तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2 माइनस 1 कितना आएगा -2, और -1 कितना आएगा -3, तो -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया यार, बस यही तो है, इसका प्रूफ हो गया। अब हम लोग बेसिकली जो है जितने सारे आइडेंटिटीज थी, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिससे क्वेश्चंस पूछता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए फिनिश कर दिए। अब हम लोग जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े क्या पढ़े हैं, और क्योंकि हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे भाई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग ये पढ़े थे कि इसको फेज 1 बोलते हैं, ट्रिगो फेज 1 भी बोलते हैं, पहला बात। तो इसमें कि ट्रायंगल में जो हम लोग बनाए थे कि ट्रायंगल जो होता है, समझना ध्यान से, जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। ये ट्रायंगल जो था हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल लेटर्स हमेशा लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं, एंगल ए के सामने स्मॉल ए, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, एंगल सी के सामने स्मॉल सी। हमेशा जो साइड्स होगा, पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा 180, ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180। दूसरा पॉइंट पढ़े थे कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, कोई भी दो साइड्स का जो सम होता है ट्रायंगल में वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, किसी भी दो साइड्स का जो डिफरेंस लोगे ना तीसरे से छोटा आएगा, और उसको प्रूफ करके उसी पॉइंट से प्रूफ कर दिए थे हम। साइड्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्यों भाई ये लेंथ है ना यार, ये लेंथ है तो हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, है कि नहीं, पॉजिटिव होगा। चौथा पॉइंट क्या पढ़े थे, हाँ अगर एंगल ये वाला एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो इसका मतलब इसके सामने वाला साइड जो होगा ये इससे बड़ा होगा, हो गया, है ना। उसके बाद से पढ़े थे कि भाई जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें अपने को पता है कि परपेंडिकुलर किस तरीके से देखते हैं, थीटा अगर नीचे की तरफ है तो अभी ऐसे ऊपर वाला परपेंडिकुलर, अगर एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और एंगल से जो लाइन होता है सटा हुआ वो बेस कहलाता है हमेशा, है कि नहीं। उसके बाद से पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 आता कैसे है, देख लिए थे हम लोग, है ना, उसको प्रूफ किए थे पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद से हम लोग फाइनली पहुंचे कि 3 मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी, 3 तरीके के जो है आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साथ ही साथ क्या, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये तो यहाँ तक तो ठीक है, जब इसका कन्वर्जन का कैसे करना होता है वो भी चीज़ हम लोग देख लिए। भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर माइनस वाला दिया हो तो नीचे वाला प्लस में ले जा, प्लस वाला दिया हो तो नीचे माइनस में ले जा, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस में किस तरीके से गिवन है कंडीशंस उसको हम लोग उस तरीके से चेंज करके देख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग कॉट स्क्वायर में कर सकते हैं कि कॉट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद से पढ़े टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 5। बच्चे 2 और अभी डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 कितना होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कैसे आता है सारे का हम लोग प्रूफ यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग जल्दी से यहाँ पे करते हैं। कुछ जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया इसी फॉर्मूला बेस पे सेम
इस फॉर्मूला पर डायरेक्टली जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, तो उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से करते हैं और फिनिश करते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस टू यूनिटी। किसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, चेक करना अपने को। अच्छा, इसमें पहले से बता दिया कि जो एंगल ए है ना वो 0 से लेकर 90 के बीच में, और ये 0 से 90 के बीच में ये जो है ना ये क्या संकेत दे रहा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और पूरा दुनिया जानती है, वैसे पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाने वाले हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बात करते हैं भाई, सबसे पहले देखना सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर ए, लिखोगे इनटू में ये क्या है cot स्क्वायर ए। और दुनिया जानती है कि भाई दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी इस tan स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और इस भाई को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाओ, तो ये क्या बनेगा tan स्क्वायर। ये वाला और ये वाला जब उड़ेगा तो क्या आएगा 1, हो तो क्या आंसर क्या आ गया 1। क्या ये मतलब जो बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है ना। इसका बात करते हैं, देखना ध्यान से cos a इंटू में लिखेंगे cosec a, ठीक है। sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा tan a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होगा। लेकिन हम जब लगाएंगे यहाँ पे tan स्क्वायर a और क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ध्यान से। क्या हम इस रूट वाला को उड़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे से आपस में टकरा के उड़ जाएगा, टकराया तो क्या बचा tan a, गलत, मॉड ऑफ tan a, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं भाई कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज मॉड ऑफ एक्स। हमेशा वेरिएबल का जो है स्क्वायर रूट लेते हो तो मॉड लगाना ना भूलना, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखे हो तो भाई एंगल अब देखेंगे कि एंगल जो दे रखा है 0 से लेकर 90 के बीच में, एंगल पॉजिटिव से खुलने वाला या नेगेटिव से, तो कैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही तो होता है। तो इसको लिख देना cos ये cos a, ठीक है, इनटू में ये लिखोगे 1/sin a, और ये क्या है, ये tan है, ये tan a तो रहने दो ना इसको। और अगर देखोगे तो ये क्या है cot a है, इनटू में कितना, इसको लिख दो 1/cot a, हो गया बस, उड़ा और उड़ने की आवाज आया कि नहीं आया, आ गया 1 आंसर, बस सिंपल तो है, ठीक है। ये भी छोटी छोटी क्वेश्चन है, इसको आराम से करेंगे भाई। इसको क्या करोगे, लिखो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए, लिखोगे 1/1 प्लस, इसको लिख दो 1/sin स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा लिखा भाई। अगर देखोगे तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये जो cosec स्क्वायर ए था तो इसको लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए, लिखा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया, प्लस में ये साइन स्क्वायर पलटेगा कि नहीं पलटेगा, जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे आएगा जानते हो क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, क्या कुछ दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर ए तो ऊपर में आया, नीचे में क्या आया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आया, ठीक है। अब क्या करोगे, +1, अच्छा कहाँ पे 1, हाँ 1 पे ऊपर में है ना, क्योंकि एलसीएम लोगे। अब जब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे में आया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, जब कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आंसर 1। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आता है 1 आता है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ध्यान से। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जानते हो हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला ना लगाओगे तो हमारे पास 2 तरीका है। तरीका फर्स्ट पहले देख लेते हैं, पहले तो लिख दो उसको ऊपर वाला को tan स्क्वायर ए, इसी तरीके से रहने देना, इसको छेड़छाड़ मत करना भाई। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, अभी तो प्रूफ करवाए थे। तो tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, दोनों कटा और कटने के बाद क्या आया 1, हो गया। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इसको लिख देना साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर कॉमन लेना, साइन कटा tan बचा, इसको सिंप्लीफाई करोगे tan कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेते हैं जो कि अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन, जो कि जेईई में भी पूछा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें जो कि प्रूफ करना है ना, sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा प्लस 2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करते हैं भाई, LHS को ले लेते हैं। देखना ध्यान से, LHS को ले लिया, क्या है ये sec थीटा प्लस में cosec थीटा इंटू बोलो साइन थीटा प्लस में cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, कब रखोगे, हमेशा के लिए याद रखना कि भाई जो हमारे पास जो भी फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, जो 6 फंक्शंस होते हैं, इसमें 2 फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बाकी के जो फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं ये डिराइव्ड फंक्शन, क्योंकि बाकी के फंक्शन सब उसी से तो निकलते हैं, है ना, ड्राइव होता है। तो हमें क्या करना है, साइन कॉस को छोड़ के बाकी सब जो भी फंक्शंस दिखे, अगर तुम फंस जाते हो ट्रिगो में तो उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा। भाई क्या सेक थीटा को ऐसा लिख दे 1 बाई कॉस थीटा? हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दो 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है ना भाई। अब समझ ध्यान से, इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस में कितना, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, बड़ी चालाकी से यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमको एलसीएम तो आता है, एलसीएम आता है, आता होगा ना। तो इसका एलसीएम लिया, और जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखना, इस कॉस से कॉस डिवाइड करोगे, इस क्वांटिटी को जब डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस उड़ेगा, बचेगा साइन, साइन इंटू 1 साइन थीटा। आया? बोलो यार, आ गया ना भाई। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन साइन उड़ेगा, कॉस कॉस इंटू 1 दिया आएगा, कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? हो गया ना, यहाँ आया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये एक जाति के लोग हैं भाई, स्क्वायर कर दो ना यार, क्यों अपने को इतना दिमाग लगाना है कि नहीं भाई। वैसे भी अपने पास दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम जानता होगा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना 2 साइन थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझना ध्यान से, क्या तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा है किसको देख के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्यों, इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा। क्या इधर दिख रहा है भाई, देख लो कैमरामैन, दिख रहा है क्या इधर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई, अब ले लो ना यार, नंबर को अलग अलग कर दो यार, अलग अलग करना आता है, कर दो अलग अलग, बस 1 अपॉन क्या करोगे, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और भाई ये जो है ना दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बंटवारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जैसे ही तुम बंटवारा करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, दिखा क्या, ये उड़ गया, क्या बचा 2, और ये साइन को जब ऊपर लोगे तो क्या आएगा कॉसेक थीटा, और ऊर देगा कॉस तो सेक थीटा प्लस में कितना 2, हो गया, बस ये है अपना आंसर। यही तो हमें प्रूफ करना था बेसिकली। तो आ गया ना सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, हम कुछ किए ही नहीं, कुछ किए क्या नहीं किए, क्या किए भाई, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में बाकी के फंक्शंस को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे लालच क्या होता है, लालच यही होता है भाई क्योंकि ये जो फंक्शंस है प्री डिफाइंड फंक्शंस है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है बेसिकली कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, देखना ध्यान से, इसके खूबसूरती का राज क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा समझना ध्यान से भाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो हमारे पास पता है पहले से, कैसे, कुछ नहीं आया दिमाग में तो हम क्या करने वाला है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे अप्रोच तो बिल्कुल सही है, लगा सकते हो, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, दूसरे तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं भाई, दूसरे तरीके से मैं क्या करता हूं, LHS ले लूंगा, LHS ले लोगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस में कितना कोसेक थीटा बनेगा माइनस 1 होल डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है पहले से। अब पूरे दुनिया जानती है भाई कि एक फॉर्मूला हमें पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। क्या हम इस 1 के जगह पे ऐसा लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलो बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक तो तुम लेंदी प्रोसेस से करोगे ही करोगे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रांतिकारी स्टूडेंट होगा, जिसको जल्दी से क्लिक करता है, वो क्या करेगा, इतना साइन कॉस में यहाँ बदलने नहीं जाएगा, आंसर तो आएगा ही, लेकिन वो क्या करेगा, इस 1 को लिख देगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेगा, इससे करोड़ों का फायदा है भाई। अगर नीचे देखोगे ना तो इसी फॉर्मेट में तो बन रहा है, तो ये चीजें जल्दी से
चमकता नहीं है भाई, ये चमकाना है अपने को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉट थीटा प्लस में कितना कोसेक थीटा, और इस -1 को क्या लिख दूं बोलो, हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किन को चमकता है भाई बताओ एक बार फिर से वापस, ये क्रांतिकारी लोगों को भाई, जल्दी से नहीं चमकेगा ये। तो ये वो स्टूडेंट जिसको जल्दी से चमक गया, समझ लो कि वो सच में क्रांतिकारी है भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा। अब बताओ छोटू, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दोगे? हाँ लिख देंगे ना। इससे क्या होगा, फायदा होगा, देखो ध्यान से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा माइनस, इसको ऐसा लिख दूं क्या, कोसेक थीटा बोलो प्लस में कितना कॉट थीटा इनटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा लिखा। ऐसा लिखने में हमको नहीं लगता है कि किसी भाई को दुख तकलीफ है। ऐसा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में कितना 1, यहां तो कोई दुख तकलीफ। अब हम बड़ी चालाकी से, कैसे भाई, बड़ी चालाकी से, कुछ दिख रहा है क्या, और ये अगर दिख जाए ऐसे बाहर निकाल दो ना यार, इसको क्यों रखना, इसका जरूरत ही नहीं है भाई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉमन ले लूँगा। अब समझना ध्यान से, मैं अच्छा ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इस 1 को, सॉरी 1 की जगह पे ये वाला चीज़ रखे थे ना, ये क्वांटिटी, ये याद रखना है। अब समझना ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे। तो कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, क्या ये दिख रहा है क्या, कॉट थीटा प्लस में कितना कोसेक थीटा, इसको ले लिया बाहर, और जैसे ही बाहर का नजारा दिखाया तो क्या बचेगा भाई, ये चीज बाहर चला गया तो 1 माइनस बच कौन जाएगा, ये वाला है कि नहीं। तो कोसेक थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि माइनस बाहर में बैठा है, प्लस में कॉट थीटा, और होल डिवाइड बाई ये आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। क्या कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, ये उड़ने वाला है, आवाज आया? यस सर। उड़ गया भाई। क्या बचेगा अपने पास, यही तो बचेगा। बचेगा क्या, कॉट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो हो गया, हेंस प्रूफ। हाँ बस हो गया, है कि ना मित्र जी, प्रूफ हो गया, सिंपल है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, टैकल करते हैं। 2 क्वेश्चंस और करेंगे जेई के अंदर जो आया, जो कि इस पैटर्न पे आया, उसको यही करके फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस, इसको रफ कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है, तो हमें कॉस के पावर 8 प्लस 2 कॉस के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 4, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या कर सकते हो क्या? हाँ, तो दिखना हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या ऐसा लिख दे क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, इसको लिख दो उधर भेज दो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और दुनिया जानती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स, होगा कि नहीं होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब भाई cos के पावर 8x प्लस 2 इंटू कॉस के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 4 है, क्या इसको ऐसा लिख दूं क्या, cos के पावर 4x इसके पावर में 2, बोलो या ऐसा लिख दो ना, इसके पावर cos स्क्वायर के पावर में 4 लिख दो, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में कितना 3, और इसको लिख दो cos स्क्वायर एक्स के पावर में 2। अब भाई बड़ा सिंपल हो गया, हो तो गया। cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे ये चीज उठा के रखेंगे, और जैसे ही रखोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स के पावर में कितना 4 प्लस 2 साइन एक्स के पावर में कितना 3, और ये आ जाएगा साइन एक्स के पावर में 2। और हमें प्यारा क्वेश्चन लगा, इसीलिए तो हम इस क्वेश्चन करवा दिए, है ना। अब अगर समझोगे ध्यान से तो ये आ जाएगा, जानते हो क्या, a के पावर में 4 है, 2a क्यूब प्लस में ये साइन का, अगर ध्यान से देखो तो जानते हो क्या, ये बन चुका है, कैसे, इसको लिख दो ऐसे, साइन के पावर 2x प्लस में कितना साइन x, इसका देख लो होल स्क्वायर बन रहा है क्या, हाँ यही तो आ रहा है। साइन के पावर में 4 आ जाएगा, साइन के पावर में 2 आ जाएगा, प्लस 2a भी करोगे तो ये वाला आ जाएगा, और पूरा दुनिया जानती है इसका वैल्यू क्या दे रखा है 1, तो हो गया बस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, हो गया, ये हमारा आंसर है। यही तो हमें लाना था कि इसका वैल्यू क्या आना था, 1 आ गया, बस बड़ी चालाकी से इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2013 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है, दोनों को फिनिश करते हैं और यहीं पे इसको खात्मा करते हैं। चलो, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइड बाई 1 माइनस tan a, ये दे रखा था क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस 2013 के अंदर पूछा गया था, है ना,
और ये क्वेश्चन बेसिक है क्या, क्लास 10th का। कब का है भाई, क्लास 10th का ही एक्सरसाइज 8.4 देख लेना भाई, क्लास 10th है ना, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने दे रखा। अब सुनना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले, एक कंसेप्ट पढ़े हैं, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। हम बोल चुके हैं कि जब भी क्वेश्चंस को अगर तुमको ऐसा नहीं करे, क्लिक नहीं करे कैसे कर रहा है, तो तुम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, काम हो जाएगा। क्यों ऐसा, इसके पीछे लॉजिक वही है कि साइन और कॉस क्या होता है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड होते हैं। भाई हम क्या करने वाला, साइन एक्स डिवाइड साइन ए डिवाइड बाई कितना लिखे, कॉस ए। कोई दिक्कत है क्या, tan को लिख दिया, और इस cot a को लिख दो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए। सिंपल तो है यार। प्लस में इस cot a को क्या लिखोगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले, उल्टा पलटी। इसको उल्टा पलटी कर भाई, इसको ये भेजेगा ऊपर में तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आएगा क्या, और ये जो नीचे में आएगा, पहले इसको ये ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, साइन ए डिवाइड बाई कितना, कॉस ए लिखा। अच्छा इसको भेजोगे ऊपर में तो ये आ जाएगा साइन ए, पहले एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए आएगा। ये जाएगा ऊपर में तो ये आ जाएगा साइन ए होल डिवाइड बाई, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक कोई किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं है, समझना ध्यान से। हम फिर से वापस इसी चालाकी से हम लिखने वाले कॉस ए डिवाइड बाय कितना, साइन ए इंटू कॉस ए को भेज दो ऊपर, एलसीएम लेके भेजना, ऐसे मत भेज देना। कॉस ए माइनस कितना आएगा, साइन ए। अब बड़ी चालाकी से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, देखो देखो क्या दिख रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। अगर हम माइनस अगर बाहर ले ले यहाँ से तो एक जैसा शकल नहीं हो जाएगा, और अगर शकल सेम हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कर दें यहीं पे माइनस, समझ में आ जाएगा। चलो चलो यहीं पे कर देते हैं, चलो सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप में, है ना। साइन ए डिवाइड में कितना किया, कॉस ए, ये साइन ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए के लिख दे क्या, है ना, और ये लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए, ऐसा लिखा। अब माइनस क्या किया, यहां से बाहर ले लिया तो ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया यार, क्वेश्चंस का यही तक कहानी था। अब अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, देखना भाई इधर दिख रहा है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना, इसका लेते हैं एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए। भाई इसका जाति जो है ना, इसका जाति क्या था, सेम नहीं था भाई, इसका जाति सेम नहीं था। यहां से नेगेटिव कॉमन लेके और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और ये नेगेटिव कॉमन लेने के बाद साइन कॉस ए माइनस साइन था, साइन ए माइनस कॉस ए आ गया। अब हो गया सेम। अब ये क्या है, ये इस तरीके से आया। एलसीएम लोगों को तो पता है कि जब इस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे उससे तो बचेगा साइन, और साइन इंटू साइन स्क्वायर कितना आएगा, साइन क्यूब ए। किसी को दिक्कत नहीं है, माइनस है यहाँ पे माइनस। भाई अगर इसको इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड मारोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, और कॉस को कॉस स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा, कॉस क्यूब ए आया। अब इसको यहाँ पे लिख दो बादल बना के, समझना ध्यान से। भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, क्या लिख दूँ, साइन ए, मैं एस माइनस सी लिख दूँ, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, एस माइनस सी, और यहाँ पे लिखता हूँ एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में एस सी होल डिवाइड में कितना लिखोगे नीचे, सी एस, और ये लिखा एस माइनस सी। क्या कुछ कटने की आवाज आया, क्या देखो कट रहा है कुछ, काट दो भाई, ये वाला और ये वाला क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस एस सी, और डिवाइड में कितना आया, एस सी, है ना। अलग अलग कर दो यार, बंटवारा कर दो, बंटवारा करोगे तो 1 बाई एस सी कितना आएगा, 1 बाई एस सी आएगा, बंटवारा कर देते हैं एस सी बाई एस सी, और दुनिया जानती है एस सी बाई एस सी कट जाके क्या आएगा 1, और ये साइन है ये कॉस है, साइन का रेसिप्रोकल यानी ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा, कॉसेक ए आएगा कि नहीं आएगा, कॉसेक ए, और ये कॉस को ले जाएगा तो सेक ए, और ये क्या 1 हो तो गया यार। ये इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस
2013 के अंदर पूछा गया था। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी, जैसे कि हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला sin के पावर 6 प्लस cos के पावर 6 क्या होता है 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, उसी से सेम एज इट इज उसी फार्मूला पे एक क्वेश्चन है, उसको निपटाते हैं, फिनिश करते हैं ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f ऑफ x दे रखा है, k यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल टू 1/k sin kx प्लस cos kx। ठीक है, ये हमें एक हिंट दे रखा है कि आपको k का वैल्यू रखना है। हमें बेसिकली फाइंड करना है f4x माइनस f6x। और ये क्वेश्चन कब आया था? जेईई मेंस 2014 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखना कितना चालाकी से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है f4x। इस k की जगह पर अगर 4 रखते हो तो बताओ क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/4 sin 4x प्लस में cos ऑफ 4x। आया कि नहीं आया? भाई हम k की जगह पे अगर यहाँ 4 रखते हैं, भाई f(kx) है, k की जगह पर अगर 4 रख दोगे तो f4x आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रखे तो 1/4 sin के पावर 4 प्लस cos के पावर 4 आया। अब सुनना, माइनस f6 है, k की जगह पर अगर 6 रख देंगे तो नहीं आ जाएगा। भाई f(kx) दे रखा है, f6x पूछ रहा है तो k की जगह पर 6 रख दो, बस तो ये आ जाएगा 1/6। जैसे ही तुम यहाँ पे रखोगे तो f6x आ जाएगा 1/6 माइनस कितना sin के पावर 6x प्लस में कितना cos के पावर 6x। और अभी तो पढ़े थे इसका फॉर्मूला, क्या पढ़े थे भाई? 1/4। इसका फॉर्मूला पढ़े थे 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अभी जस्ट पढ़े हैं फॉर्मूला 1/6, है कि नहीं? आइडेंटिटी के अंदर पढ़े थे। ये क्या आएगा 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू कितना cos स्क्वायर x। हो गया, बस अब आ तो गया। तो इसको 1/4 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू में कितना cos स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना 2 माइनस 1/6। इसे 3/6 कितना होगा 1/2 यानी हाफ 1/2 आएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बाई कितना 2 आया। अब क्या कटने की आवाज आया? देखो कट रहा है, देखो कटवाओ भाई, कट तो गया भाई। ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस बचा क्या अपने पास 1/4 माइनस 1/6। इसका एलसीएम ले लो तो आएगा 12 4। हाँ तो ये 3 माइनस कितना आएगा 2, यानी आंसर आ जाएगा 1/12। आया कि नहीं आया? हो गया यार आंसर। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो जो हम लोग फॉर्मूला याद रखे कि sin के पावर 4 प्लस cos के पावर 4 होगा 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। इसी तरीके से sin के पावर 6 प्लस cos के पावर 6 क्या होगा 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। हो गया यार। देखो तो इस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कल इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।